27 फरवरी 2026 को थियोरेटिकल रिलीज से पहले ही द केरला स्टोरी 2 एक बड़े पॉलिटिकल और लीगल स्टॉर्म के बीच आ चुकी है। जी हाँ, 2023 की फिल्म द केरला स्टोरी के बाद आ रही ये नई फिल्म अपने ट्रेलर के रिलीज के तुरंत बाद ही कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुकी है। पॉलिटिकल रिएक्शंस, केरला हाई कोर्ट में लीगल पिटिशन और फिल्म इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इंटेंस डिबेट, सब कुछ एक ट्रेलर से ही शुरू हो चुका है। इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है कामाख्या नारायण सिंह और प्रोड्यूस किया गया है विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा। फिल्म का सबटाइटल है गोज बियॉन्ड। ये नैरेटिव सीक्वल नहीं है, लेकिन थीम वाइज पहली फिल्म के सेंट्रल सब्जेक्ट को कंटिन्यू करता है। रिलीज से पहले ही नैरेटिव डिवाइड क्लियर दिख रहा है। सपोर्टर्स इसे अवेयरनेस फिल्म कह रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स इसे डिवाइसिव बता रहे हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे कि क्या होगा अब इस फिल्म का आगे। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को मेकर्स ने थीमेटिकल कंटिन्यूएशन बताया है। ट्रेलर के मुताबिक फिल्म 3 हिंदू महिलाओं की कहानी दिखाती है जो अलग अलग राज्यों से है और अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम पुरुषों से प्यार करती हैं। कहानी में उनकी ग्रेजुअल आइसोलेशन, कस्टम से दूरी और फिर एलिजिड कन्वर्जन और वायलेंस का डिपिक्शन दिखाया गया है। फिल्म फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के एलिगेशंस पर फोकस करती है। ये नैरेटिव पहली फिल्म के ही सेंट्रल थीम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एलिजिड कन्वर्जन और रेडिकलाइजेशन की कहानी थी। मेकर्स का कहना है कि सीक्वल केरला से आगे जाकर पूरे देश के इंसिडेंट्स को एक्सप्लोर करता है। फिल्म का टाइटल रिटेन करने पर भी डिबेट हो रही है, क्योंकि कहानी सिर्फ केरला तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन ऑफिशियल पोजीशनिंग यही है कि सेंट्रल थीम सेम होने के कारण नाम कंटिन्यू किया गया है। ट्रेलर का सबसे डिबेटेड मोमेंट वो सीन है जहां एक हिंदू महिला को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता हुआ दिखा रहा है। इंडिया में काउ प्रोटेक्शन और बीफ कंजम्पशन का मुद्दा रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी दोनों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सीन सोशल मीडिया और इसके साथ ही पॉलिटिकल सर्कल्स में इंटेंस रिएक्शंस बना रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे विजुअल स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और कम्युनल टेंशन बढ़ा सकते हैं। सपोर्टर्स और मेकर्स का स्टैंड है कि फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और अनकंफर्टेबल रियलिटीज को दिखाना जरूरी है। इस एक सीन ने डिबेट को एम्पलीफाई कर दिया है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक विजुअल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे नैरेटिव फ्रेमिंग पर सवाल उठाने लगी है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही क्लियर हो गया कि फिल्म का रिसेप्शन पोलराइज्ड होने वाला है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक्स पर फिल्म को लेकर पब्लिक क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म को कम्युनल एजेंडा और फैब्रिकेटेड नैरेटिव के रूप में देखा गया था और इस सीक्वल को भी इसी कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरला को डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे नैरेटिव्स कम्युनल डिस्कॉर्ड को बढ़ा सकते हैं। उनका स्टेटमेंट स्ट्रांगली वर्डेड था और उन्होंने सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने की बात की। ये पॉलिटिकल रिएक्शन कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा एस्केलेट कर गया जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली फिल्म पर कमेंट करते हैं, तो नेचुरली इशू सिर्फ सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रह जाता। ये स्टेटमेंट डिबेट को नेशनल लेवल पर ले गया, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनल हार्मनी दोनों सेंट्रल डिस्कशन पॉइंट्स बन गए। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के कमेंट्स का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और एफआईआर्स और न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसे केसेस देखे जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म में कुछ गलत प्रूव होता है तो हम फिल्म मेकिंग छोड़ देंगे। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग बैकग्राउंड का जिक्र किया और कहा कि वो थरो रिसर्च के बाद ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। डायरेक्टर ने अपनी इंटीग्रिटी पर जोर दिया और क्लेम किया कि मल्टीपल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ये फिल्म। ये रिस्पांस कंट्रोवर्सी को काम नहीं कर सकता, लेकिन मेकर्स के स्टैंड क्लियर हो गया कि वो अपना नैरेटिव पर जो है वो कॉन्फिडेंट है। एक बायोलॉजिस्ट ने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें सीबीएफसी के सेंसर सर्टिफिकेट को चैलेंज किया गया। पिटीशन में कहा गया कि सेक्शन 5B ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और नेशनल इंटीग्रिटी को एक्सेस करना जरूरी है और एलिजिड है कि फिल्म ये स्टैंडर्ड्स वायलेट करती है। पिटीशन के मुताबिक ट्रेलर स्टेट को स्टीरियोटिपिकल और मैलिशियस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। कोर्ट ने सीबीएफसी को नोटिस इशू किया और प्रोड्यूसर सनशाइन पिक्चर्स से ही रिप्लाई मांगा। 24 फरवरी की हियरिंग में केरला हाई कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग की डिमांड की और कहा विल वॉच बिफोर द डिसीजन। पिटीशन का एक मेजर पॉइंट ये भी है कि फिल्म का टाइटल द केरला स्टोरी 2 क्यों रिटर्न किया गया जब नैरेटिव एलिजिडली डिफरेंट स्टेट्स को कवर करता है।
पिटिशन में कहा गया कि टाइटल से इंप्रेशन क्रिएट होता है कि केरला स्पेसिफिकली टारगेट हो रहा है। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने एनआई से कहा कि केरला के खिलाफ नहीं है और केरला को गॉड्स कंट्री बताया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल थीम सेम होने की वजह नाम कंटिन्यू करना था। उनका कहना था कि सीक्वल केरला से बियॉन्ड जाकर नेशन वाइड इशू को एड्रेस करता है। ये टाइटल डिबेट, क्रिएटिव चॉइस और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के बीच एक डिस्कशन बन चुकी है। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी सिर्फ कंटेंट तक नहीं बल्कि ब्रांडिंग तक एक्सटेंड हो गई है। पहली फिल्म के दौरान 32,000 कन्वर्जन का क्लेम काफी डिबेटेड था। विपुल शाह ने एनआई को बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो के थ्रू फिगर्स एक्सप्लेन किए थे। उनका कहना था कि उन्होंने अवेलेबल डेटा के बेसिस पर अपना स्टैंड रखा और गवर्नमेंट के पास और भी फिगर्स हो सकते हैं। क्रिटिक्स ने पहले इस नंबर पर सवाल उठाए थे। ये पुरानी डिबेट सीक्वल के रिलीज होते ही फिर से रीसरफेस हो गई। जब भी सीक्वल्स आते हैं तो ओरिजिनल कंट्रोवर्सी भी साथ आती है। इसी कंटेंट में ऑडियंस और पॉलिटिकल ग्रुप्स पुराने क्लेम्स को रिविजिट कर रहे हैं। ये डिस्कशन नैरेटिव क्रेडिबिलिटी के एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने कोची विजिट के दौरान फिल्म को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा मूवी कहा और क्लेम किया कि फिल्म लोगों को डिवाइड करती है। बीफ फीडिंग सीन पर उन्होंने सार्कास्टिक कमेंट भी दिया। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने वीडियो मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्ड किया और कहा कि अगर सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने अनुराग कश्यप के कमेंट्स को मानसिक रूप से दुर्बल कहकर काउंटर किया और उनकी पुरानी फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स का रेफरेंस दिया। इस एक्सचेंज ने कंट्रोवर्सी को फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर इंटरनल डिबेट में कन्वर्ट कर दिया है। जब इंडस्ट्री के दो फिल्म मेकर्स पब्लिक में क्लैश करते हैं तो मीडिया की स्पॉटलाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। एक्टर प्रकाश राज ने इंस्टाग्राम पर पोर्क, बीफ और फिश डिशेस की इमेज शेयर की और कैप्शन में केरला की फूड हार्मनी का जिक्र किया। उन्होंने इनडायरेक्टली फिल्म पर कमेंट किया और को एग्जिस्टेंस की बात की। डायरेक्टर ने एनआई को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि फोर्स्ड फीडिंग और कन्वर्जन एलिगेशंस अनएक्सेप्टेबल है और प्रकाश राज के स्टैंड पर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। ये सोशल मीडिया एक्सचेंज कंट्रोवर्सी को और ब्रॉडन कर गया। फूड सिंबलिज्म और रिलीजियस सेंसिटिविटी का इंटरैक्शन यहाँ क्लियरली विजिबल था। इस तरह के पोस्ट डिबेट को सिर्फ सिनेमा तक नहीं बल्कि कल्चर आइडेंटिटी तक ले जाते हैं। पब्लिक डिस्कोर्स में अब फिल्म कंटेंट के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा भी एक सेंट्रल बन चुका है। अमिट कंट्रोवर्सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब है कि फिल्म को 12 साल के ऊपर के व्यूअर्स पेरेंटल गाइडेंस के साथ देख सकते हैं। सीबीएफसी क्लियरेंस मेकर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है क्योंकि लीगल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के बीच सर्टिफिकेशन एक फॉर्मल अप्रूवल प्रोवाइड करता है। लेकिन केरला हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो पता नहीं। अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन देता है तो री रिलीज प्लान इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि फिल्म लीगली क्लियर्ड है लेकिन जुडिशियल स्क्रूटिनी चल रही है। ये डुअल स्टेटस सर्टिफाइड या चैलेंज कंट्रोवर्सी को और लेड बना रहा है। इस पूरे इशू के सेंटर में एक फंडामेंटल डिबेट है, सिनेमा की फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेकर्स का कहना है कि अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी है और फिल्म अवेयरनेस क्रिएट होती है इससे। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि स्टोरी टेलिंग परसेप्शन शेप करती है और स्पेसिफिक स्टेट और कम्युनिटी को फ्रेम करना प्रेजुडिस रीइंफोर्स कर सकता है। टाइटल, सीन्स और प्रमोशनल लाइन सब स्क्रूटनी के अंडर आ गए हैं। लीगल प्लेटफॉर्म में भी ये कहा गया है कि फिक्शनल या ड्रामेटाइज्ड नैरेटिव्स पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करते हैं। ये डिबेट नया नहीं है लेकिन हर कंट्रोवर्शियल फिल्म के साथ ये फिर सरफेस पे आ जाता है। द केरला स्टोरी 2 इस ऑनगोइंग नेशनल कंट्रोवर्सी का लेटेस्ट चैप्टर बन चुकी है। फिल्म की रिलीज डेट 27 फरवरी 2026 सेट है जबकि केरला हाई कोर्ट में मैटर 24 फरवरी को सुना गया है। कोर्ट का रिस्पॉन्स इमीडिएट इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर रिलीज एज प्लान्ड होती है तो फाइनल वर्डिक्ट ऑडियंस के हाथ में होगा। 2023 की ओरिजिनल फिल्म ने बैकलैश के बावजूद स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दिया था और नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्शन। ये प्रेसिडेंट भी डिस्कशन का हिस्सा है। क्या सीक्वल भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा या कंट्रोवर्सी इसका रिसेप्शन इफेक्ट करेगी?
ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल एक चीज क्लियर है, फिल्म रिलीज से पहले ही नेशनल डिबेट का एक टॉपिक बन चुकी है। द केरला स्टोरी 2 अभी थिएटर्स तक पहुंची भी नहीं है, लेकिन ऑडियंस डिवाइड ऑलरेडी विजिबल है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे हार्ड हिटिंग सोशल इशू फिल्म के रूप में देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे पॉलिटिकल लोडेड नैरेटिव मानते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, एक्टिविस्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स सब अपना स्टैंड रख चुके हैं। लोग सोशल मीडिया पर डिस्कशंस इंटेंसिफाई कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पैनल डिबेट्स भी चल रहे हैं। फाइनल आउटकम क्या होगा, ये कोर्ट हियरिंग और ऑडियंस रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात फैक्चुअल है, ट्रेलर ने ही इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जनरेट किया है कि फिल्म 2026 की सबसे डिस्कस्ड रिलीजेस में एक में शामिल हो चुकी है। रिलीज के बाद डिबेट खत्म होगी या और तेज होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका क्या कहना है? ट्रेलर कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस फिल्म के नैरेटिव पेस की जो स्टोरी है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।